नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का भैरव टेक बदे सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा निदेशक बीकानेर की कार्यालय की तरफ से जारी किए गए शाला दर्पण कैलेंडर 2025-26 के बारे में। सन 2025-26 का शाला दर्पण कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से काम हमें डेली बेसिस पे करने हैं, कौन कौन से हमें मंथली करने हैं, कौन कौन से क्वार्टरली हमें करने हैं। तो शाला दर्पण प्रभारी जो भी हैं, संस्था प्रधान जो भी हैं, अन्य जो भी कार्मिक हैं, किस किस की क्या जिम्मेदारी रहने वाली, वो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रतिमाह तथा त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों की सूची शाला दर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करना है। हमें अपडेट करना है टाइम से टाइम, जो जो भी चीजें अपडेट करनी दे रखी नीचे। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार कैलेंडर में संशोधन किया जा सकेगा, है ना। और बीच बीच में अगर कोई विभागीय अतिरिक्त निर्देश चीजें अगर मांगी जाएगी तो तत्काल उनको करना पड़ेगा। संस्था प्रधान जो होगा इनकी मॉनिटरिंग करता रहेगा। अब इसमें देखिए कौन कौन से काम डेली करने हैं। देखिए, शाला दर्पण पोर्टल पर डे किए जाने वाले कार्य, पर डे हमें क्या क्या काम करना है। तो शाला दर्पण का प्रभारी है या जो जिम्मेदार कार्मिक है, उस संबंधित कार्मिक को स्टाफ डेली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ की दैनिक उपस्थिति, सबसे पहला काम कार्मिक उपस्थिति हमें करनी है, जो हम गत वर्ष जो हमने करी उसी हिसाब से। लीव अप्रूवल मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ से प्राप्त अवकाश प्रकरण का यथोचित निस्तारण करना। गए साल ये पाया गया था कि कार्मिक अप्लाई करता है सीएल के लिए, 10-10, 15-15 दिन बाद जो है वो जो है नोडल से उसको अप्रूव किया जाता है। तो इसको पर डे बेसिस पे अपन को कंप्लीट करना है। जो भी नोडल पर जो कार्मिक है, शाला दर्पण प्रभारी है, उसको स्टूडेंट डेली अटेंडेंस ऐप के माध्यम से कक्षा अध्यापक जो होगा, कक्षा अध्यापक का काम है कि बच्चों की डेली अटेंडेंस करनी है। बच्चों की अटेंडेंस क्लास टीचर करेगा, ठीक है दोस्तों। जो क्लास टीचर है वो संबंधित क्लास की अटेंडेंस डेली करे, प्रार्थना समय में करे, ठीक है। सर्वर नहीं आ रहा तो लेट भी कर सकते हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त कक्षाओं की उपस्थिति की जांच करने का काम कौन करेगा? संस्था प्रधान। उपस्थिति करने का काम कक्षा अध्यापक का है और जांच करने का काम संस्था प्रधान महोदय करेंगे, और प्रभारी का काम जो है आपको बता दिया गया। ये हमें डेली करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मंथली, कौन कौन से काम प्रति माह हमें करने हैं, काम का नाम दे रखा है, क्रमांक दे रखा है, और शाला दर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी और कार्मिक कौन कौन इस काम को करेगा। देखना, मिशन स्टार्ट का टाइम टेबल पोर्टल पर अपलोड करना, ये काम संस्था प्रदान करेगा। दूसरा, कार्यालय का प्रभारी काम करेगा स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर और शाला दर्पण पोर्टल पर पत्र 3A 3B लॉग स्टाफ डिटेल का मिलान 1 से 5 तारीख के मध्य। हर 1 से 5 तारीख के मध्य आपको स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर और शाला दर्पण पोर्टल पर जो अटेंडेंस करी है उनका आपको क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। ये कार्यालय प्रभारी का काम है। उसके बाद में डी वॉर्मिंग इंफॉर्मेशन की जो प्रविष्टि है, डी वॉर्मिंग इंफॉर्मेशन की प्रविष्टि करनी है, वो भी काम कौन करेगा? शाला दर्पण प्रभारी करेगा, मंथली करेगा। और WIFS यानी ब्लू पिंक टेबलेट जो है, उनकी इंफॉर्मेशन जानकारी जो है हर महीने शाला दर्पण प्रभारी को करनी है। प्रतिमा आयोजित SDMC या SMC की जो बैठक होती है उसकी सूचना की प्रविष्टि करनी है, ये जो भी SMC का प्रभारी होगा वो करेगा। छात्र उपस्थिति रजिस्टर, स्टूडेंट का जो रजिस्टर है उपस्थिति, और शाला दर्पण फॉर्मेट 5 है, उन दोनों का मिलान प्रथम सप्ताह में करना है। किसी भी स्थिति में फॉर्म 5 का जो है मिलान आपके ये जो छात्र उपस्थिति रजिस्टर है उसके साथ मैच किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके नाम, पते, अटेंडेंस जो हर महीने आपने, किसी महीने मान लीजिए नवंबर में आप नाम लिख रहे हैं पूजा, जबकि प्रपत्र 5 पर आ रहा है पूजा सालवी, ठीक है। तो ये मिस मैच नहीं होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ये कक्षा अध्यापक को मैच करना है। नो बैक डे मॉड्यूल जो होता है उसके अंदर प्रविष्टि करना है कि कौन कौन सी गतिविधि करवाई क्या है, उसके अंदर जो भी जानकारी है कार्यालय का प्रभारी करेगा। उसके बाद कर्मयोगी एवं अन्य प्रशिक्षणों की प्रविष्टि प्रपत्र 10 में इंद्राज करना। कर्मयोगी और जितनी भी ट्रेनिंग्स जो होती है वो शाला दर्पण प्रभारी या संबंधित कार्मिक जिसको भी करना है मंथली इसको करना है, ठीक है। अगर ट्रेनिंग्स होती है तो उसके अंदर अटेंड आपको करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपको क्वार्टरली कौन कौन से काम करने, ठीक है। ये क्वार्टरली काम किए जाने हैं। कब कब किए जाना है दोस्तों? ये किया जाना है जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में और अप्रैल में, ठीक है। काम कौन करेगा? देखिए दे रखा है उधर। SDMC या SMC मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री की प्रविष्टि पूर्ण करना है। पूरा का पूरा आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके अंदर उसकी पूर्ति करनी है। SMC का प्रभारी करेगा, SDMC का प्रभारी करेगा, ठीक है। कार्मिक के फॉर्म 10 में सेवा पुस्तिका विवरण का अक्षरशः मिलान कर आवश्यकता अनुसार अद्यतन करना है ना। शाला दर्पण का जो प्रभारी है, ठीक है, कार्यालय प्रभारी है, उसका काम है कि फॉर्म 10 जो है कार्मिक का, उसके अनुसार जो है सर्विस बुक का मिलान किया जाना चाहिए अक्षरशः, ठीक है। स्कूल प्रोफाइल का अवलोकन करना और जरूरत के अनुसार उसको अपडेट करना। जो भी नया अपडेट आएगा, अगर वो किसी मॉड्यूल में नहीं खुलेगा तो आपको होम टैब पे दिखाई देगा, उसको आपको भरना है हर 3 महीने में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच करना और आवश्यकता अनुसार सत्यापन करना, उसको अपडेट करना। शाला दर्पण में प्रदर्शित पद का
IFMS से मिलान किया जाना। शाला दर्पण पर जो पोस्ट शो हो रही है उसका IFMS 3 से मिलान करना है। विसंगति होने पर निदेशालय के संबंधित अनुभाग से संपर्क करके उसके अंदर भी संशोधन करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए आगे क्या दे रखा है। शाला दर्पण पोर्टल पर माहवार किए जाने वाले कार्य और उसका जिम्मेदार कौन है। क्या क्या करना है। प्रतिमाह त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारी गण जिम्मेदार हैं। उसके बाद देखिए SDMC या SMC मॉड्यूल की विभिन्न प्रविष्टियों की जांच और अद्यतन किया जाने का काम कौन करेगा। SMC का हेड करेगा। कक्षाध्यापक या शाला दर्पण प्रभारी है उसके काम देख लीजिए। न्यू एडमिशन की एंट्री, नया प्रवेश करना है, कक्षाध्यापक कर सकता है, शाला दर्पण का हेड कर सकता है। स्टूडेंट डिटेल एडिट यानी फॉर्म 5 जो है उसका संशोधन। उसके बाद में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच तथा उपस्थित रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए विद्यार्थी मॉड्यूल में निम्न सब मॉड्यूल प्रविष्ट किया जाना है। क्या क्या करना है। सेक्शन अलॉटमेंट या अपडेशन करना है, ये आपका फॉर्म 9 कंप्लीट करना है। ठीक है, मीडियम अलॉटमेंट करना है, क्लास सेक्शन वाइज रोल नंबर की एंट्री करनी है, ऑप्शंस ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, थर्ड लैंग्वेज है, आधार जन आधार की एंट्री, स्टूडेंट डिटेल है ना, ये सारी की सारी किसको करनी है। शाला दर्पण प्रभारी या क्लास टीचर को करनी है। जहाँ शाला दर्पण का प्रभारी है वो कर देगा, बाकी क्लास टीचर। उसके बाद में 7वां काम देख लीजिए। न्यू एडमिशन अगर आता है, NSO विद्यार्थी हैं तो उनका शाला दर्पण विवरण दर्ज करना है प्रपत्र 7 के अंदर, 7A और प्रपत्र 9 की पूर्ति करना है। ठीक है, उसके बाद में फ्री टेक्स्ट बुक की सूचना कौन भरेगा, वैसा पाठ्य पुस्तक का प्रभारी है उसको करनी है। ठीक है, पूरक परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि प्रमाण पत्र जनरेट करना, ये स्थानीय परीक्षा प्रभारी के काम है। अगर कोई सप्लीमेंट्री आया है तो उसके छात्रवृत्ति का जो प्रभारी है छात्रवृत्ति संबंधित एंट्री करेगा। कार्यालय का प्रभारी कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक की मैपिंग करना है, ये भी इंपॉर्टेंट काम है, जुलाई में करने हैं। निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर, ये भी आपको करना है। PO UCCO लॉगिन में विद्यालय से बाहर है आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनकी सूचना की प्रविष्टि करनी है। या PO या UCCO इस काम को करें। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए विद्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन APAR भरा जाना है। स्टाफ लॉगिन के द्वारा कार्मिक स्वयं भरेगा। अभी APAR चल रहा है, APAR सबको भरना है। APAR कैसे भरना है इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। और जिनका APAR 2021 से पहले का बाकी है वो ऑफलाइन भरेंगे, उसके बाद उसको ऑनलाइन के लिए 25 जुलाई को खोला जाएगा। ये डिटेल्स आ रखी है ना। बोर्ड परीक्षा का परिणाम ये बोर्ड परीक्षा प्रभारी करेगा। प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण करेंगे। ये सारा आपके सामने है। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आपके सामने थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इनको यहाँ से देख लीजिएगा। इनमें क्योंकि कोई समझाने जैसी चीज़ नहीं है ना। यहाँ पर हमने देखा था ये जुलाई महीने के काम है। ठीक है, उसके बाद ये सारे काम अगस्त महीने में करने हैं आप, ये अगस्त महीने का काम है। उसके बाद सितंबर के काम देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर के काम, नवंबर के काम, दिसंबर के काम और जनवरी फरवरी सारे के सारे काम यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इनको पढ़ सकते हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसके बाद में शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से कौन कौन से काम करने हैं। TC काटनी है, स्टूडेंट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, स्टूडेंट स्टडी सर्टिफिकेट देना है, NSO है वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, विद्यार्थियों के जन आधार या आधार नंबर अपडेट करना है, ये साल भर चलने वाला काम है। विद्यार्थियों को मॉड्यूल में आवश्यकता अनुसार ऑन डिमांड किए जाने वाले गरिमा पेटिका की एंट्री है, उड़ान है, स्टूडेंट हेल्थ चेकअप है, जेंडर ऑडिट है, स्पोर्ट्स, मिड डे मील, ये सारी की सारी सूचनाएं आपको जो जो शाला दर्पण से संबंधित काम करना है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या रखा है कैसे निकाल देता हूँ। फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, उसके बाद में थर्ड पेज है, उसके बाद में चौथा पेज जहाँ से माहवार चेंज, उसके बाद 5वां पेज है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये वीडियो एक इंफॉर्मेशन के लिए था कि आपको कौन कौन से काम, ताकि आप अपडेटेड रहे कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, ये काम करना बाकी है। ऑनलाइन काम के अंदर समस्याएं इतनी हो गई कि जो भी आप काम करते हैं इंपॉर्टेंट काम है तो लास्ट में चेक बॉक्स आता है कि अगर गलत हुआ नहीं हुआ सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो हम इन समस्याओं से बचें और अपना काम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। ठीक है, अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरे दिमाग में तो बहुत आ रहा है कि मैं कह दूँ कि पढ़ाना सेकेंडरी है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।